आप कभी अस्पताल में अकेले गए हैं? क्या आपने कभी सुना है कि ऑपरेशन थिएटर में कोई दिखा जो था ही नहीं? ये कहानी एक ऐसे सरकारी अस्पताल की है जहां आज भी लोग कहते हैं एक डॉक्टर की आत्मा हर रात अपना अधूरा ऑपरेशन पूरा करने लौटती है। ये घटना उत्तर भारत के एक सरकारी अस्पताल की है जहां एक डॉक्टर डॉ मेहता बहुत मशहूर और ईमानदार सर्जन थे। उनकी उम्र 55 साल थी और वो दिन रात ऑपरेशन करते रहते थे। लोग उन्हें फरिश्ता डॉक्टर कहते थे। लेकिन एक दिन एक जरूरी सर्जरी करते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा और ऑपरेशन टेबल पर ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के कुछ दिनों बाद अस्पताल में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। एक अस्पष्ट डर हर किसी के मन में घर करने लगा। मरीज और डॉक्टर दोनों ही एक अनजाने खतरे की आशंका से घिरे हुए थे। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में अजीब चीजें होने लगीं, सामान्य गतिविधियां असामान्य होने लगीं और एक अजीब सा माहौल बन गया। रात को मशीनें अपने आप चालू हो जाती बिना किसी के छुए। उनकी स्क्रीन पर अजीब तरह के आंकड़े दिखने लगते जो किसी भी जांच मेडिकल स्थिति से मेल नहीं खाते थे। ऑक्सीजन सिलेंडर की नलियां खुली मिलती जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें खोला हो। मरीजों की जान खतरे में पड़ जाती और स्टाफ को हर समय सतर्क रहना पड़ता। और सीसीटीवी में एक आकृति सफेद कोट पहने चलती दिखती, एक रहस्यमय उपस्थिति जो गलियारों में भटकती रहती थी, मानो किसी खोई हुई आत्मा की तलाश में हो। लेकिन रिकॉर्ड में कोई स्टाफ नहीं था, कोई भी उस रात ड्यूटी पर नहीं था, कम से कम कागजों पर तो नहीं। वह आकृति कौन थी और वह अस्पताल में क्या कर रही थी? एक नर्स ने बताया, एक डरी हुई आवाज में, मानो वह अभी भी उस भयानक रात को जी रही हो। मैंने खुद देखा, कोई ऑपरेशन टेबल के पास खड़ा था, एक साया, एक आकृति। मैं बता नहीं सकता कि वह क्या था। जब मैंने लाइट ऑन की, कोई नहीं था, बस खाली कमरा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, पर वहां कोई नहीं था। लोग मानते हैं कि डॉ मेहता की आत्मा आज भी उस ऑपरेशन को पूरा करना चाहती है जो अधूरा रह गया था। कई मरीजों ने कहा कि हमें लगा कोई हमारे सिर पर हाथ फेर रहा है। एक बूढ़ी आवाज आई, सब ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन उस समय डॉक्टर राउंड पर थे ही नहीं। डर का माहौल इतना गहरा हो गया था कि कुछ स्टाफ ने अस्पताल छोड़ दिया। वे अपने परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और उन्हें लग रहा था कि अस्पताल में रहना अब सुरक्षित नहीं है। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल रही थीं और हर कोई डरा हुआ था। कई लोगों ने नाइट ड्यूटी से मना कर दिया। रात की पाली में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में भारी गिरावट आई, जिससे मरीजों की देखभाल करना मुश्किल हो गया। जो लोग काम पर थे वे हर छोटी सी आवाज से डर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। अस्पताल प्रशासन ने भी स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन डर इतना फैल चुका था कि कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। अस्पताल प्रशासन ने उस ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया। एक तरह से उन्होंने मान लिया कि वहां कुछ असामान्य हो रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद ऐसा करने से डर कम हो जाएगा। जहां डॉ मेहता की मौत हुई थी, उस कमरे को सील कर दिया गया और उस पर ताला लगा दिया गया। किसी को भी उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। आज भी लोग कहते हैं कि उस कमरे में कुछ है। वे कहते हैं कि डॉ मेहता की आत्मा अभी भी वहीं भटक रही है और वह अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। अगर रात 2 बजे उस कमरे के पास जाओ तो तुम्हें कुछ अजीब महसूस होगा। हवा ठंडी हो जाएगी और तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो किसी की चाल सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा है और उसके कदमों की आवाजें गूंज रही हैं, और लगता है जैसे कोई अब भी वहीं काम कर रहा हो। जैसे कि डॉ मेहता अभी भी ऑपरेशन कर रहे हैं और वह अपनी मरीजों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वह सिर्फ एक आत्मा है और वह हमेशा के लिए उस कमरे में फंसी हुई। क्या आत्माएं अपने अधूरे काम के लिए लौटती हैं? क्या वे किसी खास मकसद से बंधी होती हैं जो उन्हें मृत्यु के बाद भी इस लोक में खींच लाता है? शायद वे किसी ऐसे कार्य को पूरा करने के लिए वापस आती हैं जिसे वे जीवित रहते हुए पूरा नहीं कर पाईं, या फिर वे उन लोगों की मदद करने के लिए आती हैं जिन्हें वे पीछे छोड़ गए हैं, खासकर तब जब वे किसी संकट में हों। क्या डॉ मेहता की आत्मा भी किसी ऐसे ही अधूरे काम से बंधी है? क्या डॉ मेहता सिर्फ एक नाम है, एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी मरीजों की सेवा में बिता दी? क्या वे सिर्फ एक याद हैं जो अस्पताल के गलियारों में गूंजती है, या एक आत्मा जो अब भी मरीजों की मदद कर रही है? क्या उनकी करुणा इतनी गहरी थी
कि वह मृत्यु की सीमाओं को भी पार कर गई? क्या वे अब भी उन मरीजों की देखभाल कर रहे हैं जो दर्द और तकलीफ में हैं? क्या उनकी उपस्थिति उन लोगों को शांति और सुकून देती है जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं? शायद वे एक अभिभावक देवदूत की तरह हैं जो हमेशा अस्पताल में मौजूद रहते हैं, भले ही उन्हें कोई देख न सके। अगर आपको अस्पताल में अकेले डर लगता है, अगर आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है भले ही वहां कोई ना हो, अगर आपको अजीब आवाजें सुनाई देती हैं या आपको लगता है कि हवा में कुछ बदला है, शायद अब आपको पता चल गया क्यों। शायद अब आप समझ गए हैं कि अस्पतालों में रात में इतना डर क्यों लगता है। शायद अब आप जान गए हैं कि वहां सिर्फ मरीज और डॉक्टर ही नहीं होते, बल्कि कुछ और भी होता है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। अगर आपको ये कहानी डरावनी और सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इससे हमें पता चलेगा कि आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं और हम आपके लिए और भी डरावनी कहानियां लेकर आएंगे। आपका लाइक हमें प्रेरित करता है और हमें बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं। ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी नई कहानी मिस ना करें। हम हर हफ्ते नई और रोमांचक कहानियां लेकर आते हैं जो आपको डराएंगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ इस डरावने सफर में शामिल हो सकते हैं। और कमेंट करें, क्या आपको भी अस्पताल में कभी कुछ अजीब लगा है? क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना हुई है जिसे आप समझा नहीं पाए? अपनी कहानियां हमारे साथ शेयर करें और हमें बताएं कि क्या आपने भी कभी किसी आत्मा को महसूस किया है। हम आपके अनुभवों को जानने के लिए उत्सुक हैं।